श्लोक संख्या डिस्प्ले कर दो। अध्याय एक श्लोक गीता का लेंगे और उसी से हमारा आज का नरसिंह भगवान की जो बारे में है सुनेंगे। सोलह 6 अध्याय 16 का 7वां श्लोक। सबको नहीं 16 का 6 करो 6। ठीक है, रहने दो, ऐसा कर दो तो अच्छा रहेगा, उससे फिर मैं इसको बाद में कंटिन्यू करूँ। आप जब तक बोलिए द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरा एव च द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरा एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। दो भूत सर्गौ जीवों की सृष्टियां लोके संसार में अस्मिन् इस दैवः दैवी आसुरः आसुरी एवा निश्चय ही चा तथा दैवः दैवी विस्तरशः विस्तार से प्रोक्तः कहा गया आसुरम आसुरी पार्थ हे पृथापुत्र मैं मुझसे शृणु सुनो। अनुवाद और तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो ये अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। आप बोली, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य है,
अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहीन विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर उतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसुरी और दैवी दो तरह के लोग होते हैं संसार में। तो हम सब के अंदर दोनों का आवास होता है, दोनों हैं। और ऐसा समझो कि हमारे अंदर हम जिस भावना को विकसित करेंगे उस तरह की भावना ज़्यादा बढ़ेगी, जिसको फीड ज़्यादा करेंगे। जैसे एक हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, इसे मान लीजिए ऐसे समझो गुड डॉग बैड डॉग। हाँ, तो गुड डॉग और बैड डॉग दो हैं। जिसको खिलाओगे वो जीवित रहेगा और जिसको नहीं खिलाओगे वो मर जाएगा। हम क्या करते हैं, हम दोनों को खिलाते रहते हैं और ज़्यादा खिलाते हैं किसको, जो बुरा है उसको ज़्यादा खिलाते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जो है आसुरिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो है असुर जो है वो ना देखने में काले काले दिखाई देते हैं, उनके सींग निकली है, दांत बड़े हैं। हम जब ऐसा सुनते हैं ना तो ऐसे ही हमारे मन में ख्याल आता है। ऐसा नहीं होता है। असुर हो या देवता हो, देखने में सब एक जैसे ही हैं। इट्स अ मैटर ऑफ दो। क्या अभी जो हमने डिस्कशन किया उसमें क्या बताया, एक शास्त्र की विधि को मानता है और दूसरा नहीं मानता है। तो जो भगवत गीता को मानता है वो देवी है और देवता है या दैवी गुणों से संपन्न है। जो नहीं मानता है वो आसुरी है। सिंपल से डेफिनेशन है। लिखा है जो आसुरी हैं वे नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। जैसे आजकल ये बहुत होता है प्रॉब्लम, हमको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो मन में आता है अपनी सनक से कर देते हैं और बाद में फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये उनकी लाइफ स्टाइल है। तो जब ये मैं गुणों का वर्णन कर रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिएगा, इन गुणों को 100 टाइम 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, वो है हिरण्यकश्यप। समझ रहे हैं? तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ उसका, अभी जैसे ना कभी कभी आप देखते हो विलेन का इंट्रोडक्शन होता है, कोई मूवी जब शुरू होती है तो विलेन का इंट्रोडक्शन हो रहा है। अभी ये हिरण्यकश्यप के बारे में अभी ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाएगा हिरण्यकश्यप। तो इसके लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ। आज हमारे
ड्रामा भी है ना बच्चों का, है कि नहीं? ड्रामा है, सर्वज्ञ प्रभु ड्रामा है। हाँ, ड्रामा भी बच्चे अभी प्रहलाद महाराज का होगा, आपको पूरा लाइव भी दिखाया जाएगा, तैयार रहिए। और ड्रामा के बाद एक शॉर्ट 5 मिनट का क्विज भी होगा। तो आपका जो देखा, जो आज क्लास में सुना है, ड्रामा में जो देखा है, उसके हिसाब से आपको गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है? इसलिए श्रवण बहुत ध्यान से करिएगा। हाँ, इनाम का मामला है। तो 8वां श्लोक है, वे कहते हैं, कौन कहता है? ये आसुरिक लोग, ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। मतलब कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर होता तो फिर ये समस्या आती क्या? ये होता क्या, वो होता क्या? सो लाइक दैट दे कीप ऑन टेलिंग। और इस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को खत्म करने में लगे रहते। आपके आसपास ऐसे जीव हैं कि नहीं है? लोग पाए जाते हैं कि नहीं है? उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ये संसार बस ऐसे ही है, मजे करने के लिए उत्पन्न संसार है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ये लोग जो है इस तरह से समाज में एक से एक विध्वंसक चीज़ों को लाते हैं, अच्छी ऐसी ऐसी खतरनाक स्कीम्स लाते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब दुनिया भर का वेपन्स, पोल्यूशन, दुनिया भर की जो है चीज़ों को हम समाज में प्रकट करा देते हैं। हाँ, ऐसी ऐसी इन्वेंशंस खोजें होंगी जो समाज को ख़त्म कर देंगे। और कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। सो लाइक दैट देयर लाइफ स्टाइल इज। तो इन्हीं सब का समम बोनम है हमारा हिरण्यकश्यप। हुआ क्या, अब मैं स्टोरी में आता हूँ। तो दिति और अदिति, कश्यप जी के दो हैं, 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। सोचो, एक ही ऋषि है प्रजापति, उनकी 2 पत्नियां हैं। दिति से जो है दानव पैदा, जो है दैत्य पैदा हुए, दिति जो असुर जितने भी हैं, और अदिति से देवता पैदा हुए। जितने भी आप देखते हो जो है इंद्र, ये सब चंद्र, जो भी सब अदिति। हाँ, तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 जो संतानें हैं, दोनों भाई भाई थे। हिरण्याक्ष जो है उसने क्या किया, पृथ्वी को, आप जहाँ पर बैठे हुए हो, पृथ्वी है ना, बैठे हैं ना, लेकिन ये पृथ्वी खुद बैठी हुई है क्या? आप बैठे हुए पृथ्वी पे, पृथ्वी बैठी है, क्या कर रही है वो? घूम रही है। हाँ, एक तो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, जिससे दिन और रात होता है, और एक जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, जिससे सीजन्स चेंज होते हैं। अब जैसे गर्मी चल रहा है, ठीक है, 2 तरह का गति है पृथ्वी का। हाँ, और जो है उस वजह से जो है बहुत चलायमान है पृथ्वी, बहुत स्पीड है, वेट भी बहुत ज़्यादा है। और उस पृथ्वी को गिरा दिया था, ऑर्बिट से हटा दिया था, किसने? हिरण्याक्ष ने। ऑर्बिट से ही हटा दिया, मतलब सोचिए, और अगर हट जाएगा, उसको गिरा दिया सागर में, मतलब समझ रहे हैं, लाइफ खत्म। वो सागर नहीं है जो पृथ्वी के ऊपर है, गलतफहमी मत रहिएगा। ये वो सागर नहीं है कि इन्हीं सागर में डुबा दिया। अरे जो जिसके अंदर है उसमें थोड़ी डूब सकता है। जैसे इस कमरे के अंदर मैं एक पॉन्ड बनाऊं, उस पॉन्ड में कमरा डूब जाएगा क्या? तो वो सागर में नहीं डुबोया। ये ब्रह्मांड जो है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, वो ब्रह्मांड हाफ पूरा सागर से भरा हुआ है, समझ रहे हैं? उसमें बीच में ही पृथ्वी भू है। हाँ, ऐसा समझिए। तो उस पूरे पृथ्वी को जो है गिरा दिया है, ऑर्बिट से गिरा दिया, ये समझ है।
ठीक है। और जीवन त्रायमाम जीवन ना के बराबर हो गया था। तब जो है सब देवताओं ने रिक्वेस्ट किया, भगवान का प्राकट्य हुआ, वराह भगवान के। तो भगवान जो है जैसा देश काल स्थिति में जैसे जिस तरह के अवतार की आवश्यकता होती है, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे मतलब एक अवतार होता है भगवान का सत्यावेश अवतार। जैसे मान लीजिए आपको इस कमरे को प्रकाशित करने के लिए आपको एक जो है, मैं बड़ा सा ऐसा तो नहीं लगा सकता हूँ हेलोजन, छोटे छोटे लगाकर हमने लाइट सेट कर दिया। तो जितना जिस जगह के लिए ज़रूरत है भगवान उतना ही अपना जो है अवतार का प्राकट्य करते हैं। अगर 200 वाट की बल्ब की ज़रूरत है तो उतना ही शक्ति प्रकट करेंगे। सो लाइक दैट भगवान के पास असीम शक्ति है, कोई एंड नहीं है। आप इस चीज़ से कल्पना लगा सकते हैं कि जो है भगवान उनके प्रकाश से ये ब्रह्मांड में जो है एक सूरज भगवान ने फिट कर दिया है। वो सूरज को जो रोशनी मिलती है भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उससे सूरज को प्रकाश मिलता है। सो यू कैन इमेजिन एक ब्रह्मांड को एक ही सूरज पूरा प्रकाशित करके रखा हुआ है। हम उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में कि जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। क्या फिज़न न्यूक्लियर फिज़न हो रहा है जो है, और ऐसी रिएक्शन हो रही है कि हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा है। नॉन स्टॉप नेवर एंडिंग ये रिएक्शन है। लेकिन ये वास्तव में हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है, इसका प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो ये कभी ना एंड होने वाला। तो भगवान की शक्ति सोच सकते हैं आप, यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब एक सेकेंड में जितना सनलाइट यहाँ आ जाती है ना, कितने जनरेशन हजारों करोड़ों साल के लिए प्रकाश सफिशिएंट था, इतना एनर्जी यहाँ आ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा इधर है बहुत। तो इस तरह से भगवान जो है वराह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जो है धरती को, वराह मतलब भगवान ने जंगली सुअर का रूप धारण किया, बोर इनकारनेशन, वराह रूप। तो उनका जो 2 टस्क थी, ये सुअर का तो नहीं होता है ना। तो जब उन 2 टस्क से उन्होंने जो पृथ्वी को उठाया और वापस ऑर्बिट में रख दिया। अब आप बोलेंगे भगवान अगर कोई रूप धारण करते हैं तो क्या भगवान के अंदर भी वैसी क्वालिटीज आ जाती हैं क्या? ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है, हमारे जैसा नहीं होता है। तो भगवान कोई भी रूप धारण करें, ही इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटो पर्सन, दिव्य हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं है जैसे जो है उनके अंदर जो है भौतिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। भगवान का हर रूप दिव्य है, ठीक है। तो जब हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को गिरा दिया था, और इसने क्या किया, पृथ्वी को मतलब भगवान ने जो पृथ्वी को उठा के वापस ऑर्बिट में सेट कर दिया। तो आके युद्ध करने की स्थिति में आ गया। बोला कैसे हिम्मत कर ली, भयानक युद्ध हुआ था। भगवान जैसे होता ना, भगवान युद्ध करना मतलब जैसे होता ना, कभी कभी राजा होता है वो अपने ही किसी पार्षद को बोलता है मेरे साथ युद्ध करो, होता है ना, देखा होगा कभी कभी। राजा अपने ही एक रेसलर को बुलाता है, उसके साथ कुश्ती करता है। तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं बेसिकली, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आते जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। तो अभी भक्त लोग आ रहे हैं सब नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, आप थोड़ा इधर से भी आगे आ जाइए। तो और थोड़ा सा आते जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हाँ इधर और आ जाओ। तो इस तरह से हिरण्याक्ष, तो भगवान जो है अपने ही
सिर्फ भगवान को अगर मान लीजिए फाइट करना है, ठीक है, तो हमें चूज करेंगे, माइक टायसन को चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे भाई? अपने जैसा ही कोई चूज करेंगे ना। तो भगवान के दो पार्षद गण थे, जय और विजय। आप जानते हैं ना, जय विजय, कोई भी मंदिर आप जाते हो भगवान कृष्ण विष्णु का, तो वहां पर द्वार में खड़े रहते हैं कौन? जय और विजय। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बेसिकली कौन थे? जय और विजय थे। तो भगवान ने एक योजना के तहत इन लोगों को इस संसार में भेज दिया था। तो यही बन गए क्या? जय, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो आप समझिए, इनको पता है, इनके पास दो चॉइस थी इस संसार में, क्योंकि ये वैकुंठ में रहते हैं ना। ये संसार कौन सा है? कुंठित जगत है, और वो क्या है? वैकुंठ। कुंठित जगत मतलब जहाँ पर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि गिफ्ट में मिलते हैं। आप लोगों को सब मिल चुका है, जन्म हो गया है, व्याधि लेकर घूमते ही रहते हैं हर समय, बीमारी तो रहती है ना। कहते हैं संसार में जब शरीर मिलता है, शरीर ये रोगों का स्रोत है, जगह जगह से रोग निकल सकता है। तो और बुढ़ापा किसी का आ गया है, किसी का इन वेटिंग है। हाँ, ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं 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 हम अपना जीवन में ना पॉज बटन दबा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये आपका जो है मोबाइल की तरह नहीं है लाइफ, बटन दबा दो तो रुक जाएगा, गेम नहीं है ये। तो इस संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी गिफ्ट में मिलता है, कुंठित जगत है। ना चाह के भी इस संसार में दुख ही दुख है। इस संसार में जो है सुख जो है उसको हम एक्चुअली सुख होता नहीं है, वो सुख सिर्फ थोड़ी देर के लिए, दुख जो है रुक गया है उसको क्या बोल देते हैं हम? सुख है। दुख रुका हुआ है उसको बोलते हैं सुख है। सुख वास्तव में है नहीं संसार में। आप बोलोगे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा उदाहरण तो दीजिए। जैसे हम जो है, जैसे संडे आता है ना, संडे और सैटरडे वीकेंड का सब इंतजार करते हैं कि नहीं? तो वीकेंड में क्या दुख रुका है कि क्या हुआ है? सुख आ गया है, दुख रुक गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुख आ गया है। जैसे ही संडे नाइट अभी आने वाला है तो मंडे आने लग जाता है, तो क्या होता है? टेंशन आ जाता है, फिर से कल से काम में जाना होगा, स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, टेंशन आता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? दुख रुका हुआ है, जो है गया नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए रुक गया है, उसको आप बोलते हैं ओ सुखी। कभी कभी लोग इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं सैटरडे संडे में कि क्या बात है, तो पूरा, तो इस तरह से कुछ तो लोग संडे को बोलते हैं अभी सोने का दिन है, बोला 5 दिन 6 दिन सो नहीं पाया हूँ। संडे मतलब मॉर्निंग में तो दूर दूर तक सूरज तो दिखाई नहीं देंगे, पूरा सोते रहेंगे। हाँ, तो ये समझिए इस संसार का नेचर। तो जय और विजय कहाँ थे? वैकुंठ में रहते थे। लेकिन भगवान जब इस संसार में आने की योजना बनाते हैं, क्यों आते हैं भगवान? हाथ उठाइए, क्यों आते हैं भगवान? नरसिंहदेव भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ा था? रुको रुको, हाथ उठाओ, क्यों आते हैं भगवान? हाँ, किसको? धर्म को बचाने के लिए। एक हो गया, बहुत अच्छा। और हाँ, भगवान इच्छा कर लें असुर खत्म हो जाएगा, इच्छा मात्र से। धर्म की रक्षा करने, वो भी ऑलरेडी धर्म की रक्षा कर दी इन्होंने। क्या नाम है? अनुपम प्रभु ने ऑलरेडी धर्म की रक्षा के लिए बोल दिया। तो भगवान को असुर को मारना ये इनका बाह्य कारण है, एक्सटर्नल रीजन। जैसे आप कहीं कहीं जाते हो ना, किसी के घर में जाते हो, तो आप जाते हो बोल के कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन आज जस्ट मिलने आ रहा हूँ आपसे। अब मिलना बाह्य कारण है, बाद में जाके जब मिलने जाते हो तब बताते हो मेरा असली कारण क्या है। हाँ, मिलना तो ऐसे ही है। तो वैसे ही भगवान का इस संसार में आने का ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, ये यदा परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये सब भगवान का जो है, दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ये तो भगवान जो है किसी को भेज के ख़त्म कर सकते हैं।
किसी को भी भेज के भगवान, ये इन सबको मारने की जरूरत है क्या? कंस जो है पूरे जो है दुनिया के लिए जो है दुख का कारण बना बैठा था। देवता तक डरते थे कंस से। एक मारा थप्पड़ भगवान ने तो कंस जाके गिरा मैदान में, उठा के उसको गद्दी से उठाया फेंक दिया और एक तमाचा मारा, मर गया। इतना मेहनत भगवान को करने की जरूरत है क्या? ऐसे तो ये हैं। तो ये काम भगवान का नहीं है संसार। अब रावण को मारने के लिए भगवान क्या इतना मेहनत करने की जरूरत थी क्या कि लंका में ब्रिज बनाते? भगवान पूछ रहे हैं कि कौन आके मेरा मदद करेगा, ये सब करने की जरूरत थी क्या? अरे भगवान की इच्छा मात्र से रावण की हिम्मत थी जो छू लेता माता सीता को, अपहरण कर सकता था क्या? तो ये सब क्यों करते हैं भगवान? इसलिए करते हैं ताकि हम सब बद्ध जीव जो भगवान के उस दिव्य जगत वैकुंठ से आकर इस संसार में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनके लिए भगवान एक सुंदर लीलाएं, कथा हमको देकर जाएं, सो दैट वी कैन डिस्कस। रामायण, रामचरितमानस की कहानियां पूरे भारतवर्ष में, मतलब बच्चे बच्चे को पहले पता होता था, आजकल तो बड़ों को भी नहीं पता है। धीरे धीरे वो सभ्यता खोती जा रही है। पहले घरों में शाम के समय रामायण महाभारत की चर्चा होती थी। बच्चों, माता पिता, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बोलते थे बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ता रहता था। पढ़ते पढ़ते उसको पूरा सब चीज़ याद हो जाता था, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सब। तो दिस इज द पर्पज। इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं, हम सबको सुंदर अपनी लीलाओं के द्वारा हमारे मन को हर लेने के लिए आते हैं संसार से, ताकि हम सब के मन में इच्छा जाग जाए कि अरे राम राज्य में जो सुख था, राम राज्य में जो प्रभु के जो भक्त थे, उनके साथ जो अयोध्यावासी थे, किस तरह आनंद में रहते थे, हमको भी वो आनंद चाहिए। तो उस आनंद के लिए प्रभु से जुड़ने की इच्छा आ जाती थी। भगवान इतनी सुंदर लीला किए, किस तरह से रामायण में आप देखते हो, भगवान वानर सेना को, भगवान चाहें तो किसको भी इतना शक्ति दे दें तो वो उनके कार्य को कर सकता है। तो वानरों को शक्ति दे दिया भगवान ने, आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही भगवान कृष्ण इस संसार में आए, उन्होंने भी सुंदर मनोहारी लीलाएं की, ताकि भगवान अपने उस दिव्य जगत की जो लीलाएं हैं उनको इस संसार में प्रकट करा सकें कुछ समय के लिए। ऐसा समझिए जैसे मूवी चल रही है, वहाँ पर एक शाश्वत भगवान की जो है मूवी चल रही है, भगवान के भौतिक आध्यात्मिक संसार में। उस संसार से भगवान आते हैं वहाँ का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो यहाँ 125 साल के लिए भगवान आए, 125 साल कृष्ण रहे, जैसे मानो कि ट्रेलर है, ट्रेलर देकर वापस चले गए। और वो श्रीमद् भागवतम के पन्नों में लिख दिया गया कहानी, वेद व्यास ने लिख दिया, ताकि हम सब उनको सुने और हमारे हृदय में जो सोई हुई कृष्ण चेतना है उसको हम जगा दें। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? हम क्या करते हैं, हम जो है भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं। वी हैव सो मैनी टॉपिक्स टू डिस्कस। अभी जैसे सबसे बढ़िया माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है? चुनाव में कौन आएगा, चुनाव यही चल रहा है। कुछ ना कुछ विषय हम इस संसार में बना के रखेंगे, जबकि हमें हर दिन हमारे जो अंतिम लक्ष्य है उस विषय में चर्चा करना चाहिए। तो रामायण में जैसे वाल्मीकि जी देकर चले गए ग्रंथ, वैसे वेद व्यास हमें श्रीमद् भागवतम देकर गए, जिसमें इन सुंदर कथाओं को लिखा गया है, ताकि हम लोग सुन सकें और हमारे मन में ये इच्छा आ जाए कि हमें भी वहाँ जाना है। जैसे आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कोई जो है मूवी देख लेता है, जो ये सब संसारी लोग बनाते हैं, उसको देखकर उनको वो मूवी के अंदर घुस जाते हैं। लगता है ये काश मैं इस एक्टर के साथ हो जाऊं, इस जो है विलेन का मैं खून पी जाऊं। गुस्सा लगता है लोगों को। मूवी देखते हैं तो इतना ज़्यादा उससे आत्मीयता हो जाती है कि भूल जाते हैं कि ये मूवी जो है ये सब पर्दे के पीछे बनाई गई थी, नकली है। भूल जाते हैं कि नहीं? उसको रियल मान लेते हैं कि नहीं? बट तो इसी तरह से भगवान अपने उस दिव्य जगत से हम सबको मन हरने के लिए ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं जो कोई इस संसार में हीरो सोच भी नहीं सकता है। ये तो नकली हीरो हैं जिनके मूवी आप देखते हो।
भगवान आकर, भगवान असली हीरो हैं जो हमें अपनी जीवन जो है अपने असली कहानियों से हम सबके जीवन को लाभान्वित करने आते हैं। कोई ऐसा है जो हीरो उठा सकता है भाई, जो है 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत कोई उठा सकता है? हाँ, और वो भी बांसुरी बजाते बजाते। हाँ, कोई कर सकता है ऐसा काम? और वो ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के धक दिया थोड़ी देर में। हाँ, जैसे सुमो पहलवान नहीं होते हैं, धर दिया बस, थोड़ी देर के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात तक भगवान उठाए रखे। और जैसे होते ना हमारे ये बाएं हाथ का काम है, तो ऐसे भगवान तो ऐसे ये उंगली से उठा दिए, फिंगर बोलते हैं, नाखून से पूरा सब उठा के रख दिए। हाँ, तो ये है असली हीरो। बट वी डोंट हियर अबाउट हिम। हम ये नकली हीरो के बारे में सुन सुन के उनको ही हम सोचते यही मेरे भगवान हैं। ऐसा होता भी है। ऐसे बहुत जगह पर साउथ इंडिया में अलग अलग जगहों पर भगवान के वो हीरो के मंदिर बना के पूजा करते हैं। हाँ, सोचिए, वो उनके लिए भगवान बन गए। तो दिस इज क्यों भगवान बन गए? क्योंकि असली भगवान के बारे में कभी सुना नहीं, तो नकली भगवान को बना दिया, मंदिर में बैठा के पूजा करना शुरू कर दिया, आरती। क्योंकि भगवान मानना हमारे जीन में है, ये आत्मा का स्वभाव है कि किसी न किसी को भगवान माने, किसी न किसी की सेवा करे, ये हमारे अंदर है। लेकिन हम उस टेंडेंसी को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो नकली भगवान को भगवान बना देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जो है भगवान वराहदेव ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया, और मारा खेल खेल में मैं बताया जैसा कि भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं संसार में लीला करने के लिए। तो सेकंड जो भाई था हिरण्याकश्यप, उसने बदला लेने की ठानी कि तुमने मेरे भाई को मारा है, तो मैं जो है अब छोड़ूंगा नहीं, मैं विष्णु को कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसने प्लान क्या किया कि जो है ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर आपकी भी तपस्या होगी, जब तक लाइट नहीं आएगी, थोड़ा तो तपस्या आपका भी बनता है। हिरण्यकश्यप की कहानी चल रही तो असर तो होगा। तो जो है हिरण्यकश्यप जो है भयानक पैर के अंगूठे के बल खड़ा है। कोई है इसमें से परफॉर्मेंस दे सकता है बच्चों में? पैर के अंगूठे के बल कोई खड़ा हो सकता है? हाँ, इधर कोई है? आओ थोड़ा सा, अरे देखो अंधेरा, थोड़ा सा देखो, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस देने वाले थे अभी इधर। रामगढ़ में लाइट ज़्यादा जा रही क्या? हाँ, गर्मी में अत्याचार ज़्यादा है। तो आ जाओ थोड़ा सा ट्रेलर दो। हाँ, तभी आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को तुम क्या समझोगे? क्या हो? कौन हो? गौरांग? नहीं, थोड़ी देर के लिए क्या समझना है तुम्हें? तुम कौन हो? हाँ, तो इधर आओ, भगवान को पीठ मत दिखाओ, नहीं तो तुम वास्तव में हिरण्यकश्यप हो जाओगे। ऐसे, हाँ, ऐसे करो, ऐसे इधर, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे घूम जाओ थोड़ा सा। हाँ, अभी एक पैर के अंगूठे के बल खड़े हो। अरे मतलब खड़े रहना, ऐसे चलो, अच्छा ऐसे हाथ फिर हाथ उठाओ ऊपर, ऐसे पूरा बढ़िया से ऊपर देखो, सिर ऊपर करो। अब पैर के बल धीरे धीरे थोड़ा सा, एक पैर में नहीं, 2 पैर में रहो, तुम कलयुग के हो ना, मेरे न के 2 पैर में खड़े होकर दिखाओ। आप देख रहे हैं मुंह भी खुल गया इसका। तो ये तो बस एक मतलब ट्रेलर ही समझो। सोचिए, हजारों साल हिरण्यकश्यप ऐसे ही खड़ा रहा है, सर्दी गर्मी सब, ऐसा नहीं था कि छत थी ऊपर, और ऐसे भयानक स्थिति में। और क्या हुआ, उसका शरीर में पूरा जो है, उसकी जो है हड्डियां बची थी। एक्चुअली ये होता है हर एज में जो है प्राण जो है अलग अलग जगह पर स्थित रहते हैं, तो हड्डियों में प्राण चले जाते हैं सतयुग में। तो इसलिए उसकी हड्डी सिर्फ रह गई थी, मांस, जैसे हमारा अभी कलयुग बोलते हैं अन्न नहीं खाओगे तो मर जाओगे,
अन्न बहुत ज़रूरी रहता है लोगों का। तो बैठ जो यहीं बैठो भी, फिर से अगर मौका आया तो जो है शरीर पे पूरा चींटियों ने घर बना लिया था। चींटियों ने घर बना लिया, भयानक तपस्या। कहते हैं जब आप ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, आप ऐसी तपस्या करते हो तो फिर उससे क्या होता है, आपके तपोबल से जो है पूरे ब्रह्मांड में भयानक गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो सारे देवी देवता उनके लोकों में सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास, देवी देवता गए सब न्यूज़ लेकर, प्रभु देखिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, आपकी भी गद्दी छीनने का टाइम आ गया लग रहा है। ऐसे जाके ब्रह्मा जी को सूचना दे रहे हैं कि लग रहा है आपकी गद्दी हड़पने के लिए तैयार है, जल्दी कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी जो है कमंडल लेकर चल दिए और बोला मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ पता तो है क्या मांगने आया है। तो हिरण्यकश्यप जो है बोलता है, पहले तो उन्होंने कमंडल से जल लिया और डाल दिया हिरण्यकश्यप को, और पूरा बॉडी एज इट इज़ हो गया जैसा पहले था। और बोला क्या चाहिए तुम्हें? तो जो है हिरण्यकश्यप बोलता है मुझे अमर बना दो। क्या बना दो? किसको किसको अमर बनना है? हाथ उठाइए। अमर बनने वाले जल्दी से उठाइए इसे। अरे सब बनना चाहते हैं अमर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम यहाँ पर जिस उद्देश्य से बैठे हैं, अमर हम सब अमर हो सकते हैं। ये जो अमर है हिरण्यकश्यप वाला अमरता नहीं, हम सब एक्चुअली आत्मा शाश्वत है, अमर ही है, लेकिन हम सब अपने उस नेचर को भूल गए हैं, इसलिए अपने आप को सोच रहे हैं कि कुछ दिन में मर जाएंगे। आप कभी मरने वाले हो ही नहीं, ये तो शरीर है आपका जो मरने वाला है। लेकिन जो है गलत ज्ञान के अभाव में हम सब अपने आप को मरने वाला समझते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शाश्वत है। बट हमने कभी आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं किया है, जिसकी वजह से हम अपने आप को समझते मैं शरीर हूं। आप सब एक्चुअली सनातन हो, अमर ही हो। लेकिन जब हिरण्यकश्यप जैसी सोच हमारे अंदर आ जाती है, मैं मेरा शरीर, ये भावना जो है ये हमको मरने पे मजबूर कर देती है। यही भावना है। देखिए हिरण्यकश्यप भी शांत है, तो अभी क्योंकि उसको वरदान मिलने का टाइम आ गया है, तो हिरण्यकश्यप जो है वो जो है अमरता का वरदान मांग रहा है। तो जो है ब्रह्मा जी ने बोला अमर तो मैं भी नहीं हूं। इस संसार में जो असुर लोग होता है वो क्या सोचता है कि मैं देवी देवताओं को प्रसन्न करके कृष्ण को मार दूंगा, जबकि मूर्ख को ये नहीं पता है अहम आदिर ही देवानाम, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। भगवान ही सारे देवी देवताओं के स्रोत हैं। वो क्या सोचता है कि इन्हीं के की जो है देवी देवताओं की सत्ता अलग है। ये सोचना हिरण्यकश्यप की सोच है। अगर आप सोचते हो कि जो कोई मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर से अलग हैं, तो ये गलत सोच है ना। एक ही कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स हैं। अभी जैसे 400 कर रहे हैं ना हम, यहाँ कब है वोटिंग? कल है। देखिए अरे बढ़िया टाइम में। तो जो है हमारा तो होता क्या है कि जो है जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अंडर में ही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो इससे लाइक सेपरेट कोई नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। बट जो असुर होता है वो सोचता है इनसे वरदान ले लूंगा, इनसे भी ले लूंगा, सबसे मिल के ऐसा कुछ शक्ति आ जाएगी कि बाद में कृष्ण विष्णु को मार दूंगा। ये सोचकर इसने तो उन्होंने बोला अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तो फिर क्या, हिरण्यकश्यप असुर है ना, तो चाल चली उसने। तो वो चाल चला तो वो क्या बोलता है, क्या बोला हिरण्यकश्यप ने? बड़ा सुंदर बात बोला है। बोलता है मुझे यह वर दें कि मैं ना तो घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन के समय, ना रात में, ना भूमि पर, ना आकाश में मरूं,
वाह भाई वाह, मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी मनुष्य से हो, ना पशु के द्वारा हो। देख रहे हैं चालाकी, देख रहे हैं उसकी। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कान को पकड़ना है तो घुमा के पकड़ लिया ऐसे। तो अमरता चाह रहा है, कह रहा है अमर हो जाऊं, ऐसे हो जाऊं। फिर क्या बोलता है, आप मुझे वर दें। इतना ही नहीं, दूसरा श्लोक कि किसी सजीव निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, मुझे यह भी वर दें। सब ऐड हो रहा है, जैसे कोई विल नहीं लिखता अपना, मुझे ये भी दें, वो भी दें, मेरे को ये घर दें, वो वाला भी दें। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता असुर द्वारा या अधोलोक के किसी बड़े सर्प द्वारा भी ना मारा जाऊं। नीचे जैसे वासुकी सांप रहता है ना, तक्षक रहता है, कहीं पता लगा वही आ जाए उड़ के। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे भी यह वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। मुझे सभी जीवों लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें, उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली समस्त योग शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती हैं। लाइक दैट ही हैज आस्क्ड सो मेनी थिंग्स। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तथास्तु करके चले गए, दे दिया। ये ब्रह्मा जी के पास था, लेकिन ब्रह्मा जी को ये नहीं पता है ये कि मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए हैं। अब जो है जैसे इसको वरदान मिला, मान लीजिए आपको ये वरदान मिल जाए तो क्या करेंगे? धरती में तो नहीं रहेंगे, हाँ आसमान में ही चले जाएंगे। तो वही किया उसने, सारे जो है तीनों लोक में उसने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। इंद्र की जो अलकापुरी है, नंदन कानन गार्डन है, सब पे कब्जा हो गया। किसका? हिरण्यकश्यप का। सबको बंदी बना लिया, सबको मतलब बंदी बनाना मतलब नौकर बना दिया, कहने का मतलब है। अब वो बोलता था अभी देखो मेरा सोने का टाइम है, अभी सूर्य जो है उदित नहीं होना चाहिए। तो सारा दिन रात उसके हिसाब से होने लग गया। बोला 24 घंटे का नहीं, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा अभी रोको। जो वो बोलता था वो होने लग गया। ऋतुएं उसके हिसाब से चलने लग गई थी, समझ रहे हैं आप? सब कुछ पर उसका कंट्रोल हो गया था। आग, अग्नि देवता, नॉर्मली अग्नि देवता कंट्रोल करते हैं फायर को, वो सब कंट्रोल उनके आ गया। पानी जहाँ इच्छा करेगा बरसो बरसो। ये है इंद्र, ये पावर था। है कोई ऐसा टक्कर का आज के समय में हिरण्यकश्यप की पावर का? हाँ, बट हम जो है मिनी मिनी हिरण्यकश्यप बनना चाहते हैं, छोटे छोटे। ये प्रवृत्ति मैंने सुबह शुरू में बता दिया है हमारे अंदर। हम सब भगवान, जैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे हिरण्यकश्यप ने सबसे पहला काम तो पूरा सबको पराजित कर दिया और विष्णु को ढूंढ रहा था, कहाँ है विष्णु, मार दूंगा। तीनों लोग ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले, तो बोल दिया नहीं कि विष्णु मर गया, गॉड इज डेड। ऐसे बहुत लोग होते हैं भगवान को मारने में तुले हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बोल देंगे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से संसार आया है, संसार के पीछे एक विस्फोट हुआ था और संसार आ गया। ये भी कृष्ण को, भगवान को मारने की योजना है। क्योंकि भगवान तो गीता में बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभवो, मैं स्रोत हूं। ये क्या बोलते हैं? बिग बैंग स्रोत है। अरे बिग बैंग स्रोत है तो बिग बैंग जिसने किया है वो कृष्ण है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन ये तो अपनी थ्योरी देने आने ना, तो इसलिए आज भी वही प्रवृत्तियां चल रही हैं। लोग आज भी भगवान को मारने की योजना बना रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने सारा कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद राजा बन के बड़े से रह रहा था, गॉड इज डेड। और लेकिन पूरी दुनिया में मतलब उसकी भ्रकुटी, वो जिस तरफ देख लेता था कांप जाते थे लोग, देवता, सबकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन उसी के घर में कौन पैदा हो गया? प्रहलाद महाराज। सोचिए, पूरी दुनिया में जिसका दबदबा हो, उससे घर में ही पैदा हो गया कौन? प्रहलाद महाराज, जो उससे रंच मात्र का भी डर नहीं रखता था। और जो है
घर में क्या करता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लिया करता था। और हिरण्यकश्यप ने, बच्चा छोटा है तो जाहिर सी बात है कहाँ भेजना होगा? स्कूल भेजना होगा, गुरुकुल। ये गुरुकुल हिरण्यकश्यप का गुरुकुल है, तो आप समझ नहीं सकते क्या गुरुकुल रहा होगा। यहाँ पर ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि भगवान है, भगवान से जुड़ना चाहिए। वहाँ पर गीता की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ हिरण्यकश्यप की गीता पढ़ाई जाती है, हिरण्यकश्यप के गीत गाए जाते हैं। आप देखेंगे ऐसे बहुत स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पर आप भी अपने बच्चों को भेज रहे हो, जहाँ पर भगवान के गीत को नहीं गाया जाता है। मैन मेड मनुष्यों के गीत को गाया जाता है, लेकिन भगवान का गीत दूर दूर तक कोई नहीं गाता है। तो वो स्कूल कैसे हो गए फिर? किसके स्कूल हैं ये हिरण्यकश्यप के स्कूल हैं। ऐसा नहीं उसी समय खुला था, कोई हाथ में कुछ पहन के चला गया, गले में कंठी माला पहन लिया, ये सब नहीं चलेगा स्कूल में। ये हिरण्यकश्यप का स्कूल है, क्या समझ रखा है? हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर। वी आर फॉलोअर ऑफ हिरण्यकश्यप, डोंट यू नो दिस? ऐसे चलता है बकवास। और आप लोग बड़े डर जाते हो, रे कहीं मेरे बच्चा को ये हिरण्यकश्यप कहीं अपने स्कूल से निकाल दिए तो डिग्री विग्री नहीं मिलेगा, क्या होगा? ठीक है, कल से कंठी माला नहीं पहन के आएंगे। अच्छा, ये इसको भी उतार देंगे, तिलक, ओ इसका तो बिल्कुल है, ये तो बहुत ऊपर है, ये तो अंदर छिप भी जाता है, ये भी हटा दिया। सब कुछ छोड़कर आप अपने बच्चे को पूरा हिरण्यकश्यप का फॉलोअर बना देते हो। तो इस तरह से नहीं चलेगा, हमें जागना होगा। वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस। हाँ, अरे भारतवर्ष में रह रहे हो भाई, श्री चैतन्य महाप्रभु आपके धाम घर पे आ चुके हैं। इन्होंने बोला था, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अरे भारत भूमि में जन्म लेने वालों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो भगवान की जो वाणी है उसको अपने जीवन में अनुशीलन करें और दूसरों को बताएं। और यहाँ क्या हो रहा है? हम खुद उनसे सीख कर आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप के गुरुकुल में हम सीख कर, बच्चा स्कूल से सीख कर आता है और घर पर प्रवचन देने लगता है, क्या है भगवान भगवान करते हो, हमारे तो सिर्फ गॉड हैं। हाँ, वो आकर आपको प्रवचन देना शुरू कर देगा, बिकॉज उसने वहाँ ज़्यादा सुन लिया ना। सी, आइडियली मैं आपको बताऊं, भगवान, अल्लाह, गॉड कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो सोच देते हैं उसमें अंतर पैदा कर देते हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो क्या है, भेदभाव प्रकट करा देते हैं। भेदभाव है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम लाइन लगाते हैं स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट कराने के लिए। इंटरव्यू होता है कि देखिए यहाँ पर ये सब चलेगा नहीं, ये आप जो है, हमारे बच्चे, हमने प्रहलाद स्कूल खोल रखा है अपना रांची में, तो हमारे बच्चे जाते हैं तो सीधे बोलते हैं हरे कृष्णा। एक हमारे अश्विनी प्रभु हैं, उनकी बेटी है, स्कूल में जाके सीधे बोलती, छोटी सी है, हरे कृष्णा। बोले ये सब नहीं चलेगा, तब भी बोलती हरे कृष्णा। नहीं मानने वाले। तो मैं चाहता हूँ आप वो प्रहलाद बन जाएं, आपके बच्चे, जो प्रहलाद स्कूल में जाकर अपने आसुरिक, उनके सब मित्र क्या हैं, प्रहलाद का कौन सा फ्रेंड सर्कल था, सारे कौन सी फैमिली के थे, हिरण्यकश्यप के ही सब काम करते थे, उनकी ही जॉब करते थे। तो जाहिर सी बात थी हिरण्यकश्यप के ही लक्षण होंगे, असुर फैमिली थी। तो उनको जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया प्रहलाद महाराज ने। तो मैं चाहता हूँ आप सबके बच्चे जो है प्रहलाद बने, हर घर में प्रहलाद महाराज होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिरण्यकश्यप बन जाएं, आपको वैसा नहीं बनना है। लेकिन अगर हमने जो है नहीं दिया शिक्षा अपने पुत्र को, तो वी आर डूइंग सेम थिंग, हम भी हिरण्यकश्यप जैसे काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को स्कूल डाल रहे हैं और उसके अंदर की भगवत चेतना को ख़त्म कर रहे हैं। हम उसके अंदर की जो है, जो वो उसके अंदर आत्म अनुशीलन की जो प्रवृत्ति थी वो ख़त्म कर दे रहे हैं।
मतलब आपने उसके आगे जो सुख का मार्ग है वो आपने बंद कर दिया है। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन आ रहा है छोटे छोटे बच्चों का, बीपी हाई हो जा रहा है, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस आर हैपनिंग, जो मतलब पहले आपकी उम्र में, इस उम्र में, मतलब हमारे समय में सोच भी नहीं सकते थे। आज ऐसी हालत बच्चों की हो रही है। ये कारण यही है कि हिरण्यकश्यप के स्कूल में आप लोगों ने जो भर्ती किया है उनको चेंज करिए, नहीं तो उनका स्कूल चेंज कर दीजिए, उसे सही गुरुकुल में ले आइए। तो प्रहलाद महाराज को संड और अमर्क नाम के टीचर पढ़ाया करते थे। क्या नाम था उनका? संड और अमर्क, नाम ही ऐसा है तो काम कैसा होगा। और जो है यही सिखाते थे, बेटा प्लेसमेंट कैसे होगा तुम्हारा, पैसे कैसे कमाओगे तुम डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे, बस यही शिक्षा है। हाँ, सारा बेटा तुमको अगर जरूरत पड़े तो 50 लोग अगर सामने हैं तो उनको कुचल दो, लेकिन तुम आगे आना चाहिए, तुम्हें ऊपर आना है। यही हो रहा है आज के समय में। कंपटीशन मतलब क्या, 1 लाख लोग बैठ रहा है, 1000 लोग निकलेगा, 99,000 को कुचल के आगे निकलो। ये सभ्यता है हमारी। ये आजकल जो हमारा कंपटीशन और 99,000 वो अब क्या है, घर से आ गया है, बेरोजगार होकर घूम रहा है। हाँ, पैसा खर्च कर रहा है, लग रहा है इस संसार में सब लोग जो है कंपटीशन। अरे यही सिर्फ थोड़ी है लाइफ। तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह से हिरण्यकश्यप का स्कूल बढ़िया फल फूल रहा था। बेटे को बुलाया, बेटा अब स्कूल से पढ़ लिया ना, आप जैसे अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा क्या सीखा, वो चीज़ बताना बेटा जो सबसे अच्छा सीखा हो। अच्छा सीखा बोल दिया गलती से, ये बोल दिया होता सबसे खराब क्या सीखा है तो बता देता जो स्कूल में सीखा था, लेकिन बोल दिया क्या, बेटा सबसे अच्छा क्या सीखा है। सबसे अच्छा तो प्रहलाद महाराज ने नारद जी से सीखा था, जो माँ के गर्भ में सीखा था। तो शुरू कर दिया, बोला पिताश्री असुरराज, असुरों में श्रेष्ठ। बोलते हैं आपको ना इमीडिएटली जंगल में चले जाना चाहिए, वृंदावन चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आप जीवन जी रहे हो ना, आप अंधे कुएं में पड़े हुए हो। आप गृहस्थ नहीं हो, आप गृहमेधी की तरह जीवन जी रहे हो। आपको पता नहीं है गृहस्थ जीवन के नियम क्या हैं। आप तुरंत जंगल चले जाओ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह नहीं रहे हो, तो इससे बढ़िया वानप्रस्थ चले जाओ, कि गृहस्थ हो नहीं, पाप कर रहे हो। बोला अंधे कुएं में गिर गए आप पिताजी, अंधे कुएं में निकलने का कोई होप नहीं, अंधा कुएं में गिरे हो भाई, कहाँ होप है। तो सुन के तो दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा है, वृंदावन चले जाओ, भजन करो, क्या बोल रहा है ये। तो टीचर को बोला, क्या चल रहा है ये, क्या शिक्षा दे रहे हो हमारे गुरुकुल में, ये गुरुकुल में ये जो स्कूल में क्या सिखाने लग गए हो, भगवत गीता ये सब क्या चल रहा है, ये हरि नाम होली नेम ये सब नहीं चलेगा। तो हमने नहीं सिखाया। अच्छा तुमने नहीं सिखाया, तुम तो लग रहा है विपक्ष वाली टीम आ रही है अंदर, इस्कॉन वाले आ रहे हैं क्या। क्योंकि इस्कॉन में हम लोग आपको, हमारे जो है जितने भी आईटी कॉलेज हैं, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में इस्कॉन का प्रचार हो रहा है। कहीं पर खुल के हो रहा है, कहीं पर छुप के हो रहा है सब पे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। बच्चे पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको चाहिए। तो ये बोल रहा है हिरण्यकश्यप क्या, कि जो है अभी तो सरकार ने भी जो है इसको बोल दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है कि जो है भगवत गीता पढ़ाओ। इंडियन नॉलेज सिस्टम हर आईआईटी कॉलेज में भी, सब जगह आईआईटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम सब्जेक्ट है, ये पूरा डिपार्टमेंट आ गया इंडियन नॉलेज सिस्टम। उस पर रिसर्च, उस पर जो है पीएचडी हो रही है लोगों की। तो जो है इस तरह से जो है वो सीखा जो था सब जो है बता दिया। बोला आज से मेक श्योर करो विपक्ष की टीम ना आए, कोई आए ना, कोई घुस रहा है और सिखा रहा है विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, ले जाओ इसको, ट्रेनिंग करो वापस, इसका जितना भी सीखा है उसको अंडू करो, कंट्रोल डिलीट मारो, ख़त्म करो। तो जो है
इस तरह से वापस ले गए, ट्रेनिंग दिया बढ़िया से, फिर से वापस लाए, फिर से पूछा बेटा क्या सीखा। उनको लगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना बताएगा। फिर से बोल दिया, अब तो और ही ज़्यादा, अभी लेवल हाइट बढ़ गया है, टाइम हो गया ना, रियलाइजेशन बढ़ रहा है प्रहलाद महाराज का। बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मतलब भक्त आपको जो है नौदा भक्ति का पालन करना चाहिए पिताजी, आपको श्रवण करना चाहिए कृष्ण के बारे में, हाँ कीर्तन करना चाहिए। और आप हैं कि शत्रु और मित्र की भावना से कीर्तन श्रवण करिए। क्रोध की आग बबूला हो गया आपकी, तो फेंक दिया बेटों को, क्या है ये तो असुर, ये तो मतलब नाक हमारा कलंक बन गया कुल का। मतलब क्योंकि उसकी क्वालिटी मैच नहीं कर रही थी ना, ये अव्वल नंबर का दुष्ट, वो अव्वल नंबर का अच्छा, मैच कैसे करेगा। बोला ये तो हमारे कुल का कलंक है, जबकि वो कलंक है उसको बोल रहा है कुल का कलंक है। बोला इसको मैं जीवित देखना नहीं चाहता हूँ, जीवित नहीं देखना चाहता इसको मैं, जैसे पड़े वैसे इसको मार दो, मेरे सामने भी दिखना नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। ये तो घर में शत्रु की तरह है हमारे, ऐसे शत्रुओं को मार देना ही उचित होता है। कहते हैं जिस, वो उदाहरण देता है, बोलता है शरीर में अगर कोई अंग विषाक्त होने लग जाए ना तो उसको काट देने में ही भलाई है। तो इसलिए परिवार में मेरा जो है ये विष की तरह है, फैल रहा है, इसको ज़्यादा समय मत दो, मार दो। तो जो है मारने के लिए हर संभव प्रयास किया। आप जो भी इमेजिन कर सकते हो वो हुआ प्रहलाद महाराज के साथ। मतलब सांपों के बीच में डाल दिया, हाइट से पत्थर से फेंक, पहाड़ से फेंक दिया, साबुन समुद्र में डाल दिया, आग में डाल दिया, क्या नहीं किया। प्रहलाद महाराज को बाल भी बांका नहीं हुआ। कृष्ण गीता में बोलते हैं ना में भक्ता पनश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। भगवान ने सारी रक्षा करी है। अरे आग भी तभी छुएगी जब प्रभु अलाउ करेंगे आग को, सांप भी तभी काटेगा जब प्रभु परमात्मा के रूप में उसको अलाउ करेंगे कि तू काट। कोई भी कुछ नहीं कर सका। डुबाएगा पानी तभी जब भगवान वरुण देवता को बोलेंगे डुबा दो। कोई जो है किसी की टच नहीं किया प्रहलाद महाराज। थक गए, थक हार के वापस आए, नहीं मर रहा है ये। हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया, उसको डर लगने लग गया थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया क्या करूं क्या करूं। तो जो है संडरमर्क ने देखा, बोला आप इस बच्चे को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं, ये बच्चे को इतना सीरियसली मत लीजिए, हम इसको फिर से थोड़ा ट्रेनिंग करेंगे, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, आप बहुत चिंतित मत रहिए। और वापस गुरुकुल में डाल दिया। और अब वो बच्चा गुरुकुल में गया तो प्रचार करना शुरू कर दिया। पहले तो अकेले एकांत भजन करता था, अभी गुरुकुल में सबको सिखाना शुरू कर दिया, कीर्तन वीर्तन कराना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देना। आज वो बच्चे सिखाएंगे, वो ड्रामा इसी में है, गुरुकुल में जो ट्रेनिंग हुआ बच्चों का, उनको बताएगा कि जीवन बहुत कम है बेटा, 100 साल का जीवन है, क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे करके जो है उनकी जो है अब हिरण्यकश्यप तक खबर गई कि क्या खबर गई कि अभी प्रहलाद तो जो आचार ही नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रचार भी करने लग गया है। अब तो और गुस्सा आ गया। वो जैसे वो राजभवन में जो सभा में लेकर आया था, तो बोला आज मैं तुमको मार दूंगा, आज मैं तुमको अपने हाथ से मारूंगा। तो जो तू मेरी रेपुटेशन खराब कर रहा है, मेरा ये रेपुटेशन है, तो उसको यहाँ करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे घर में मेरे शत्रु की गुणगान कर रहा है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं शत्रु कौन मित्र कौन। हाँ, ये शत्रु और मित्र का भावना से ऊपर उठिए पिताजी। हमारा एकमात्र शत्रु है और वो है, हाथ उठाइए हाथ उठाइए हाथ उठाइए, एकमात्र शत्रु है और वो, रुकिए माता जी, अरे नहीं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अभी कि हमारा एकमात्र शत्रु है वो और वो है, क्योंकि हाथ उठाएंगे ऐसे बोल दिया तो फिर जो है अभी खंबे से भगवान आने वाले हैं।
हाँ, अहंकार, हम खुद कौन, अहंकार, हाँ रुक जाओ, तुम पे आते हैं। माया देवी शत्रु है इनका, दुर्गा देवी सबसे बड़ा शत्रु है इसका। हिरण्यकश्यप शत्रु है उसके सामने, अरे काम वासना और मन, जैसे भी बोला मन ही हमारा एकमात्र शत्रु है। बोलते ये अनियंत्रित पथभ्रष्ट मन ही हमारा सबका सबसे बड़ा शत्रु है। आपका भी, आपका सबका एक ही शत्रु है, कौन? जो भी आपने अभी तक लिस्ट बनाई रखी है ना, मेरा पड़ोसी, मेरे घर वाले में कोई इधर उधर जो बना के रखा है ना लिस्ट, उसको क्या कर देना है आज के बाद? बड़ा क्रॉस मार दीजिए, वो आपके शत्रु। आपका कौन शत्रु है? आपका मन, पड़ोसी का मन नहीं। पड़ोसी का मन शत्रु है मेरा, तुम्हारे अंदर जो मन शत्रु है, हम शत्रु नहीं, ऐसा नहीं। आपके अंदर जो शत्रु है वही आपका मन ही आपका शत्रु है। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाएंगे, तो इसलिए काम कहाँ पे करना है? मन पे, अपने मन पे काम करिए। जिसने मन में विजय प्राप्त कर लिया है ना, वही विजयी है, वही असला विजेता है। हाँ, ये हिरण्यकश्यप आप सोचिए, तीनों लोक में जीत लिया था लेकिन संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों और मन पे अभी विजय प्राप्त नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए हम सब यहाँ पर जब आते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि आपके जो अंदर सबसे बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है, कौन? उस पर टारगेट हमारा रहता है, वही जाएगा। बाकी शत्रु तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये एक शत्रु खत्म हो गया ना, तो ये जो अभी बोले थे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये रूट कॉज है मन। मन है जो हम सबको इन गलत चीज़ों में लगाता है। हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न कर देता है, किसी के प्रति जो है क्रोध उत्पन्न करा देता है, ये मन है। रूट कॉज है माइंड। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बोला, पिताजी ये सबसे बड़ा शत्रु है। क्या आप सोच रहे हो आपका विष्णु शत्रु है, ये शत्रु है? अब तो और दिमाग खराब कर, तुमको ये बल कहाँ से मिल रहा है? इतना उड़ रहे हो, जो कहाँ से उड़ रहे हो? इतना बल कहाँ से आ रहा है? इतना तुमको इतना डर नहीं लग रहा है? मेरे सामने तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, बल कहाँ से आ रहा है? बोलते हैं बलम बलवताम अस्मि ना, बलों, भगवान जो है बलों में बलवानों का बल है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पिताश्री जहां से आपको बल मिल रहा है ना, वहीं से मेरे को भी बल मिल रहा है। इसलिए उन बलवान जो भगवान है उनकी शरण ले लो। और दिमाग खराब। बोलता है, कहाँ है तेरे वो भगवान? पता मुझे। अरे प्रकट कराओ भाई, कहाँ है? कहाँ है मेरे तुम्हारे भगवान जिनके तुम दम पर इतना उछल कूद मचा रहे हो? तो जो है दिमाग तो बोला, मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। तो भगवान जो है इंतजार कर रहे थे, कहाँ बोलेगा वहीं से प्रकट हो जाऊंगा। तो बोले, तेरे भगवान इस खंबे में भी है क्या? तो बोलता, हाँ मेरे प्रभु इस खंबे में भी है। देखो भगवान की शक्ति है चारों तरफ। जैसे एक तार है, एक तार में जो है लाइट पूरे तार में प्रवाहित होती है कि नहीं? तो आप कहीं से भी बल्ब जला सकते हो कि नहीं? कनेक्शन ले सकते हो ना। तो वैसे भगवान की ही शक्ति है हर तरफ। तो भगवान अपनी शक्ति से कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कृष्णा ही कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। इसलिए आप भगवान की कृपा को कहीं भी किसी भी समय प्राप्त कर सकते हो। बेस्ट तरीका है इस कलयुग में किसी भी समय भगवान की कृपा प्राप्त करने का, उनका नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। खंबा वाला भी होगा ना, एक खंबा में प्रकट कराएं, फिर ये तो बाद में ऑपरेशन होगा। तो वो जो है गदा लिए था, हाथ में गदा भी था, और लेकिन गदा से नहीं, हाथ की मुष्टिका अपनी मुट्ठी से जाकर जोर से पिट जो है खंबे में मारता है। बोला आज तेरे भगवान को मैं मार दूंगा, तेरे सामने ही मारूंगा, देखता हूँ तेरे को बचाने आता है कि नहीं, और फिर तेरे को ही मारूंगा। सी अभी तक भगवान नहीं आए थे, क्योंकि प्रहलाद पर ऐसा जो है आक्रमण नहीं हुआ था। आज तो भगवान छोड़ने वाले नहीं। तो कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने जो है निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य मतलब अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम सत्य करने के लिए कि इस खंबे में है मेरे प्रभु, भगवान उसी खंबे से निकले, इधर उधर वाले से नहीं कि इसको बेवकूफ़ बनाता हूँ, इस खंबे में आएगा तो पीछे से आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जिस खंबे में बोला था कि मेरे प्रभु इस खंबे में है, वहीं से निकलूंगा मैं, मेरे भक्त की बात को मैं सत्य करने वाला हूं मैं। भगवान बोलते हैं भी अर्जुन को कि अर्जुन तुम बोलो कि मेरे भक्त जो है उसका नाश कभी नहीं होता है, मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं कभी कभी अपनी बात को नहीं मानता हूं, तुम बोलोगे तो तुम्हारी बात को मैं कभी झुटलाऊंगा नहीं। तो इस तरह से प्रकट हो गया है ना। तो भगवान जो है जैसे ही उसने जो है मुष्टिका से प्रहार किया है, फाड़ के भगवान निकले। पहले तो उसको आवाज़ सुनाई दी है, ऐसी आवाज़ तो कभी नहीं सुना था, शेर की दहाड़ने वाली, कभी तीनों लोक में ऐसा आवाज़ नहीं सुना था जो आज उसने सुना है। वो देख रहा है कहाँ से आवाज़ आई है, ऐसे देख रहा है, और फिर भगवान फाड़ के जो है निकले हैं खंबा, और देख के समझ नहीं पा रहे ये कौन है, ऊपर से नीचे तक देख रहा है। बोला है जाने पहचाने नहीं लग रहे, मतलब ये कौन सा, सोच रहे मनुष्य है कि ये कौन है, जानवर है, मनुष्य क्या है, ये कौन से कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो भी है आक्रमण करना होगा, लड़ाई करना शुरू कर दिया। भगवान ऐसे लड़ रहे थे, अब बीच बीच में उसको छोड़ भी रहे थे, जैसे कभी कभी मान लो होता है ना कि जो खेलने के लिए हम छोड़ देते हैं, थोड़ा कर ले, थोड़ा सा डांस कर ले, तो ऐसे भगवान बीच बीच में छोड़ देते थे। और ये जो है सोचता था अरे मेरे से हार रहे हैं क्या, हाँ ऐसा हो गया था। और ये सब दृश्य देख रहे थे देवता लोग छुप के, पूरा बढ़िया से, पास से नहीं तो कहीं इधर उधर कोई भी आगे, मान लो हिरण्यकश्यप जीत गया तो क्या होगा, तो बड़ा सामने नहीं आ रहे थे। और भगवान जो है ना दिन था ना रात था, हाँ संध्या का समय था, भगवान संध्या, ना ऊपर था ना नीचे था, अपनी गोद में बैठाला, गोद में बैठा दो, समय आ गया है गोद में बैठाला, ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, नाखून से, नाखून किसी कैटेगरी शस्त्र में नहीं आता है, क्योंकि ये आपके शरीर का पार्ट भी है और नहीं भी है, इट्स लाइक मृत भी है और डेड और जीवित भी है, ना लिविंग है ना डेड है, ये ऐसा है नाखून। तो जो है भगवान ने ना घर के अंदर मारा ना बाहर, बिल्कुल चौखट में ऐसे मारा, और इस तरह से सारी जो एज इट इज़ जो उसने कंडीशन मांगा था उसको फुलफिल किया भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है ना, उनकी बात को भी तो सत्य करना है, तो इसलिए बिल्कुल उस कंडीशन को फुलफिल किया। और पूरा जो है भगवान ने जो है पूरा उसको फाड़ दिया, फाड़ के उसकी आंतें वांतें निकाल के माला पहनी। और इतना गुस्सा था, यू कैन नॉट इमेजिन, इतना गुस्सा था कि मेरे छोटे से भक्त पर इतना अत्याचार। और गुस्सा तो सबसे ज़्यादा देवताओं पर भी दिखा रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे जब मेरे भक्त प्रहलाद पर आक्रमण हो रहा था, क्योंकि ये मर गया ना, अब मर गया तो सब आके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लग गए, प्रभु आप आए, प्रभु हम धन्य हो गए, प्रभु बच हटाओ सब,
नहीं सुनना है तुम्हारी ये सब बातें बकवास। प्रभु आप तो जगत के पालन करते हैं, ये सब भगवान नहीं सुनने वाले थे। क्योंकि अभी मेरे भक्त प्रहलाद पर इतना संकट आया, उस समय सब छिपे हुए थे तुम लोग, अभी आके बातें कर रहे हो। और ब्रह्मा जी पर भी गुस्सा थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को बोले तुम ये ऐसा वरदान मत दिया करो, ऐसा वरदान देते हो, आज के बाद ऐसा वरदान मत देना, इतना कॉम्प्लिकेटेड जटिल। सबको डांटा, कोई भी उनको शांत करने नहीं आया। प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण नरसिंह भगवान शांत हुए। तो इस तरह से जो है वध हो गया किसका? हिरण्यकश्यप का। नरसिंह भगवान के, प्रहलाद नरसिंह भगवान के। तो हम जो है ड्रामा की तैयारी करो फटाफट, तब तक हम जो है नरसिंह आरती करते हैं। वो डिस्प्ले कर दो उसमें नरसिंह आरती, हरि बोल सर्वज्ञ नरसिंह आरती डिस्प्ले कर दो। तो सब तैयार हैं बच्चे? तो ये जो आरती है इसी है कि किस तरह से भगवान ने जो है अपने नाखून से हिरण्यकश्यप को, तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन कि हे भगवान आप नरसिंह इसलिए हम लोग, अब प्रश्न ये होता है हम नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो कृष्ण चाहिए ना, कृष्ण नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान को बोला जाता है भक्तों के विघ्न विनाशक हैं। भक्ति में जो विघ्न आते हैं ना, तो नरसिंह भगवान उसको समाप्त करते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो उस समय बहुत विघ्न आए थे, तो कभी कभी मंदिरों में अटैक हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला अब दिन में 3 बार तुम लोग मंदिर में क्या करोगे? नरसिंह आरती करोगे, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करोगे कि हमें हमारी कृष्ण भक्ति में जो बाधाएं उसको आप नाश करिए। तो इसलिए इनको बुलाता है भक्तों के विघ्न विनाशक हैं। ये जितने भी विघ्न आते हैं उनको ये हर लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि तो हम इसको सब लोग करेंगे और फिर इसके बाद हमारे बच्चे ड्रामा करने के लिए तैयार हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद राधधारी रे, हिरण्याकाशे पूर्वच्चः नीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरेण अद्भुत सिंहां ललिता हिरण्यकशिपु तनु बिंगां केशवदीपा नरहरि गोपाल जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अब कर कम